हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 का छठवां क्वेश्चन, और ये हमारा छठवां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा, हमारा क्वेश्चन करा कि P बटे Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार क्या है, निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आप लीजिए परिमेय संख्या है। मान लीजिए हमारे पास क्या हो सकता है, 7/2 हो सकता है, ठीक है, 17/10 हो सकता है। उसके बाद क्या ले सकते हैं आप, 12/5 ले सकते हैं, ठीक है। आप 11 क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। आदि क्या है, आदि अपरिमेय, आदि अपरिमेय संख्या आदि परिमेय संख्याओं के क्या है, उदाहरण है। आदि क्या है, परिमेय संख्याओं की क्या है, उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, जहां P ओ की पूर्णांक हो जिसका एक के अतिरिक्त क्या है, जिसका एक के अतिरिक्त जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम क्या करते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, अर्थात यह क्या है, सभाज्य संख्या है। देखिए अब देखिए क्या इनका शांत, क्या इनका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए हम जब 7/2 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 1 बचेगा और 2 बचे, क्या हो जाएगा 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए 17/10 को इसको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12/5 को देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 10, ठीक है, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 बचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह से आप 11/4 को देख लीजिए, क्या देख लीजिए, 11/4 को देख लीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 गुना 8, ठीक है, तो 3 बचेगा तो 7 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 4 बचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी क्या है, शांत दशमलव है। यानी इन सब का क्या है, इन सब का दशमलव प्रसार, इन सब का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करा, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर सकता है? यहां Q का गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, टू के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m
होना चाहिए, तबे शांत दशमलव प्रसार होते हैं। दशमलव प्रसार होते हैं। क्या होना चाहिए? 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, तब इनका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। तब इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं, इरेज करते हैं। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 7वां क्वेश्चन कर रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे लिख देंगे। कह सकते हैं करणी में 2, करणी में 5 और करणी में 3 आदि ऐसे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, बस इसका ही करणी में आप रख देंगे जिन जो परिमेय वाली संख्या है उनको आप रख देंगे तो हो जाएगा आपका। करणी में आप अपरिमेय संख्या लिखना है आपको बस, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, अशांत होता है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए एक और इसी पर बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखिए के बीच 3 अलग अलग
अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहे कि परिमेय संख्याओं के बीच आप क्या कीजिए, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये पहला दिया उसे सॉल्व कीजिए, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप भाग कर देंगे, यानी 5 में क्या करेंगे, आप 7 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 0 पॉइंट, ठीक है। जब पॉइंट लगेगा तो 50 हो जाएगा, 7 सत्ते क्या हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। 0 लगेगा तो 7 करने 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 करने 7 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 चौको 28 हो जाएगा। सॉरी देखिए क्या करेंगे, जब 5 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, एक बचेगा, ठीक है। उसके पीछे 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 7 करने क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। उसके बाद जब 10 में से 7 हटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 7 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, क्या बचेगा फिर 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, 7 गुना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 6 हो जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा हमारे पास 56 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, और 7 बचे क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, ठीक है। 7 बचे क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारे पास 5 बचेगा, और 5 बचे, फिर 5 बचेगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, यही चीज क्या होगा रिपीट होगा बार बार, ठीक है। अब क्या होगा, यही चीज रिपीट होगा, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, जब हम क्या करेंगे इसके 9 और 11 के बीच में निकालेंगे, ठीक है। तो फिर उसे कीजिए, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 0 पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 11 उठे क्या हो जाएगा हमारे पास 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 उठे क्या हो जाएगा हमारे पास 88 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 11 करने 11 9 बचेगा, ठीक है। फिर वही आ जाएगा, तो यानी इसके पावर 1, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या करना, अपरिमेय संख्या निकालना। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले देखिए 71 है ना, 0 पॉइंट क्या है 7 देखे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती है, संख्याओं बराबर क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर क्या है 0.71 है, क्या 0.71 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.71 0071 ठीक है, 00071 ऐसे डॉट 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 क्या होगा बढ़ता जाएगा, यानी 0 बढ़ता जाएगा, उसके बाद क्या होगा अंक अपना क्या होता है रहता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए 7 जो है उसके बाद क्या कीजिए, आगे क्या लिखिए आप, ये इसके बाद कामा दे दीजिए, ठीक है। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, अब आप लिखिए 0.72, क्या लिखिए 0.72, ठीक है। इसके पीछे 0 लगाइए, ठीक है। फिर 72 के बाद 00, फिर 72 के बाद 000, ऐसे डैश 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 क्या कीजिए आप बढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, अब क्या हो जाएगा 0.73, ठीक है 0.73। अब इसके बीच अब निकालिए, आप क्या हो जाएगा 0 लगाइए, फिर 7300 73 000 7340, इसी तरह से आप क्या कीजिए बढ़ते जाइए, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कीजिए 73 74 75 76 78 79
उसके बाद क्या हो जाएगा 7 10, यानी 7 सॉरी क्या हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा। 80 तक आप क्या करेंगे, निकालेंगे तो लगभग आपको 10 11 अपरिमेय संख्या मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें से क्या कर सकते हैं, कोई 3 लिखना। आपको क्या करा, 3 करा, तो आप इनमें से कोई 3 लिख सकते हैं। तो हम चलिए पहले का शुरू का क्या रखना है, 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते इसे भी आप। आगे देखिए आपको क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या परिमेय और कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय और कौन सा अपरिमेय है। मैं बता रहा हूं कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सा क्या है, अपरिमेय है। तो पहला इसमें देखिए क्या करा, पहला करा हमारे पास √23, √23। ठीक है, तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 23 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह जो है हमारा क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय है। इसी तरह से दूसरा देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा कर रहा है √225। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, यानी 15 होता है। तो इसका यह क्या हो जाएगा हमारे पास, परिमेय संख्या होगा। यह अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आप जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह से देख लीजिए तीसरा आपका क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है 0.3769, 3769 सॉरी 3796। ठीक है, यह भी क्या है आपका एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चौथा देख लीजिए क्या कर रहा है आपका, चौथा कर रहा है 7.4784, 478478 डैश डैश डैश। तो ये देखिए अब इस पर न बार है। ठीक है, क्या है, इस पर बार नहीं है। ठीक है, इस पर क्या है, बार नहीं है। जब इस पर बार नहीं है तो यानी यह क्या होगा, खत्म नहीं होगा। बार होता है वही खत्म नहीं होता, लेकिन अगर किसी संख्या पर दशमलव प्रसार है, अगर उस पर बार है, ठीक है, तो हम कह सकते हो क्या है, दशमलव प्रसार क्या है उसका, वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर बार नहीं है, अगर वो बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय। तो इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। पांचवा देख लीजिए, सेम इसी तरह से। पांचवा क्या करा हमारे पास, 1.10 10 1000 140 इसी तरह से क्या होगा, यह बढ़ता चला जाएगा। 1 के बाद क्या होगा, 0 बढ़ता जाएगा। तो यह भी क्या होगा हमारे पास, अपरिमेय होगा। यह भी क्या होगा हमारे पास, अपरिमेय होगा। तो अब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको क्या होगा, समझ में आया होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।